उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उन्होंने कड़ी रख दी। कड़ी रख दी, कड़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किबाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है। 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा? सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया, ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, सब इकट्ठे हो गए, ठाकुर जी कहाँ चले गए? कोई ने कहीं बोले, छोटे से ठाकुर जी है सके इनमें कढ़ाई में गिर गए हो, छानो तो सिंहासन के आगे वाली जो कढ़ी की कढ़ाई कही, जैसे ही छानी तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले, अरे लाल जी को कढ़ी इतनी भाग गई, इतनी बढ़िया लगी कढ़ी कि वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कढ़ी बने भी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कढ़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कढ़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कढ़ी रखी तो 10वें दिन रात में सपने में, पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी रो काहे को रहे हो? बोले, मैं यहाँ मारे रो रहा हूँ, तुम रोज कढ़ी को भोग लगा रहे हो। बोले, मैं तो यहाँ मारे लगा रहा हूँ, बाद दिन कढ़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि डूब भी गए, तो हमको लगी कढ़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कढ़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कढ़ी में कढ़ी खावे को नहीं कूदो, तो फिर काहे को कूदे? बोले, तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूँ, बीच में कढ़ी पड़ गई, बा में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझे कढ़ी पसंद है तो रोज कढ़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूँ। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है ग्यो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वाके पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए। अगला पार्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। बोलो राधे राधे।